22 जनवरी 2024, जिस दिन का आपको, मुझे और सभी हिंदू को बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन का 500 साल से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। वो समय अब समाप्त होने जा रहा है और इतिहास का नया पन्ना रचने जा रहा है। प्रभु श्री राम अपने घर आ रहे हैं। कई बड़े हस्तियों के बलिदान संघर्ष के बाद ये अनमोल दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। इस मंदिर की स्थापना से करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना जुड़ी है। आखिर अयोध्या को उसकी पहचान वापस मिलने जा रही है। लेकिन क्यों इतने साल तक मंदिर नहीं बन पा रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इसके जवाब पहले से नहीं था? आखिर क्या इसमें भी राजनीतिक फायदा जुड़ा है? मंदिर का निर्माण किस तरीके से किया गया है? किस राज्य ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है? तो चलिए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार में जानते हैं। कहानी का शुरुआत होता है जब मोगल ने इंडिया में अपना शासन शुरू कर दिए थे। साल 1526 में मोगल का राजूती इंडिया में चलना शुरू हो गया था। ठीक 2 साल बाद 1528 में मोगल का राजा बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बागी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और उस जगह पर एक मस्जिद बनवाया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। उस टाइम केवल राम मंदिर ही नहीं, हजारों में मंदिरों को तोड़वा गया था और बाबर ने हिंदुओं को डरा के रख दिया था और अपने ही देश में अपने भगवान से छीन लिया गया था। करीब 285 साल बाद हिंदुओं ने अपने आंदोलन किए और आवाज उठाए राम मंदिर को लेकर। जब फैजाबाद का ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार किया और जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृति देखने को जाकिर किया था और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठन ने दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाया था और इस दावा आने के बाद ही हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत जागना शुरू हो गया था। लेकिन उस टाइम हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर पूजा और नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल 1717 साल में यानी कि मस्जिद बनने की 190 साल बाद राजा जय सिंह ज्योति बहुत प्रयास किए थे राम मंदिर को बनवाने के लिए, लेकिन उन्होंने सफल नहीं हो पाए। उसके बाद उन्होंने मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवा के पूजा करना शुरू कर दिए और उस चबूतरा का नाम था राम चबूतरा। उसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवाद को देखकर तार से डिवाइड कर दिया ताकि दोनों रिलीजन के बीच में शांति बने रहे और पहली बार 1885 में ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आया। लेकिन उस टाइम की जज ने वहाँ पे राम मंदिर को बनवाने के लिए साफ मना कर दिया। आप पूजा पाठ कर सकते हो लेकिन मंदिर नहीं बना सकते हो। उस टाइम ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था, तब भी हमारे हिंदुओं ने अपने प्रभु श्री राम जी के जन्म स्थान को पाने के लिए लड़ रहे थे। उस टाइम न्यूज मीडिया का उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था और ये मुद्दा को अच्छे तरह से भारतीय नागरिक के सामने नहीं ला पा रहे थे। और जब देश स्वाधीन हुआ तब भी जो सरकार थे, मतलब कांग्रेस सरकार, वो भी इस मुद्दे के बारे में कुछ विचार नहीं कर रहे थे। सिर्फ देश की जनता इस मुद्दे को लेकर चिंतित थे। लोगों ने सोचे थे कि देश को तो आजादी मिल गया, अब तो हमारा मंदिर बन ही जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तब शुरू हुआ असली दंगा। 23 दिसंबर 1949 सुबह बात फैल जाती है कि मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम जी के मूर्तियां मिली है। उसको देखकर हिंदू भक्त ये दावा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम खुद प्रकट हुए हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम लोग ये दावा कर रहे थे कि हिंदुओं ने रात के अंधेरों में मूर्तियां को छुपा दिया था। और ये दंगा बहुत तेजी से चला और उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आदेश देते हैं कि मूर्तियां को हटाया जाए और ऐसे ऐसे आंदोलन चलता गया। और 1980 में बीजेपी का गठन के बाद पार्टी ने खोलकर आंदोलन का मोर्चा संभाला और राजीव गांधी मुस्लिम कम्युनिटी को इस मुद्दे पर सपोर्ट कर रहे थे ताकि 1989 इलेक्शन में उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी से भी वोट मिल जाए। उसके बाद 1990 में जब 25 सितंबर लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर की इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं और उन्हें बीच में ही अरेस्ट कर लिया गया था। पूरे बीजेपी पहले से ही राम मंदिर बनाने के लिए लड़ रहा है। बहुत सारे दंगा हुआ है, कई सारे लोगों ने अपने सीने में गोली खाई है। जब बीजेपी 1999, 2004 जितने भी इलेक्शन आगे जीता उसमें अपने राम मंदिर को बनाने का कार्य आगे बढ़ता गया और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर को बनवाने की अनुमति दे देती है और वो मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है। और 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और राम मंदिर का काम शुरू होता है।
चलिए आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बताते हैं। राम मंदिर का ओरिजिनल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद का सोमपुरा फैमिली द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 जनरेशन तक दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा थे और अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है उसको भी सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया है। मंदिर 76 मीटर वाइड, 120 मीटर लंबा एंड 49 मीटर ऊंचा। एक बार मंदिर पूरा होने पर मंदिर कॉम्प्लेक्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मंदिर में टोटल 366 कॉलम्स है। हर एक कॉलम्स में 16 मूर्तियां होंगी। शिव के अवतार, 10 अवतार, 64 योगियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल है। सीढ़ियों के चौड़े 16 फीट है और हर एक स्क्रिप्चर डेडिकेट करेगा मंदिर की डिजाइन जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर 10 एकड़ की जमीन पर है और 57 एकड़ कॉम्प्लेक्स डेवलप के लिए एलोकेट है, जिसमें प्रेयर हॉल, लेक्चर हॉल, एजुकेशनल फैसिलिटी, म्यूजियम एंड कैफेटेरिया भी अवेलेबल है। और L&T ने राम मंदिर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर है और ये मंदिर की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट में बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कार्य राजस्थान के बंसी से 6 लाख घन फीट सैंडस्टोन से पूरा किया गया है और मंदिर में किसी भी तरह की आयरन का यूज नहीं किया गया है। थाईलैंड भी राम मंदिर के इनॉग्रेशन में सिंबॉलिकली योगदान दिया था, राम मंदिर जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर। और चलिए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि कहां कहां से फंडिंग मिली है। राजस्थान सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए। जोधपुर, जयपुर एंड चित्तौड़ मिलकर 500 करोड़ डोनेट किए हैं। लगभग 9 लाख लोग राजस्थान की 36,000 विलेज से डोनेशन कलेक्ट किए थे और 38,000 लोग बैंक में आके डोनेशन डिपॉजिट किए थे। डोनेशन कैंपेन के लिए 49 सेंटर्स थे पूरे इंडिया में। 5 लाख लोग 5 लाख गाँव, सिटीज, टाउन डोर टू डोर विजिट किए थे डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। 2000 करोड़ पूरे इंडिया से कलेक्ट किया गया था डोनेशन की तौर पर। और अभी ये कैंपेन स्टॉप हो चुका है और जो डोनेशन देना चाहता है वो ट्रस्ट के वेबसाइट में दे सकता है। और बहुत सारे ब्रांड कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं अयोध्या में। उबर अनाउंस किया है कि अयोध्या में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को इंट्रोड्यूस करेगा। रेडिसन होटल ग्रुप अनाउंस किया है कि अयोध्या में पार्किंग स्टेशन बनाएगा। डाबर कई सारे ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज कंडक्ट करेगा, जैसे कि मेडिकल कैंपेन, वाटर स्टेशन, चेंजिंग रूम फॉर डिवोटी। स्टारबक्स, डोमिनोज पिज्जा भी अपने न्यू आउटलेट खोलने के लिए रिपोर्ट किए हैं। रिटेल इंडस्ट्री जैसे कि जूडियो, वेस्ट साइड एंड पैंटालून भी अपना आउटलेट खोलने के लिए इंटरेस्टेड है। कल्याण ज्वेलर्स अपना 250 नंबर वाला आउटलेट अयोध्या में खोलने वाला है। ऐसे बहुत सारे कंपनी इनिशिएटिव स्टेप्स लिए हैं अपने बिजनेस को अयोध्या में डाइवर्सिफाई करने के लिए। और ऐसे भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यूपी अगले 5 साल में सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करने वाला स्टेट बन सकता है। राम मंदिर को बनाना हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 500 साल से हर एक हिंदू लड़ रहा है अपना प्रभु श्री राम को जन्म स्थान में लाने के लिए। कितने लोगों ने कितने दिन तक हजार किलोमीटर पैदल चल के आंदोलन किए थे राम मंदिर को बनाने के लिए। कई सारे लोग हमारे मारे गए थे, उनको हम सलाम करते हैं। उनके प्राण त्याग आखिर हम सबको राम मंदिर बनाने और प्रभु श्री राम को उनके जन्म स्थान पर लाने में सक्षम बनाए हैं। सलाम हर एक हिंदुस्तानियों को जो अपने जी जान लगाकर ये मुकाम हासिल करवाए हैं। सलाम उन लोगों को जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए अपना घर तक त्याग दिए हैं। सलाम उन लोगों को जिन्होंने अपने हौसलों को असलियत में बदला। 22 जनवरी 2024 को भारत की इतिहास रचने वाला है। 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री राम हमारे घर आ रहे हैं। जय श्री राम।